नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम को लेकर है। पंजाब पुलिस के द्वारा पंजाबी खेडों के साथ जोड़ने के लिए और नशे के मोड़ने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की गई। होप इनिशिएटिव के नाम पर इस मुहिम की शुरुआत की गई और इस मुहिम के तहत 50,000 से ज्यादा नौजवानों को नशे से जो है वो जागरूक करने के लिए और देशभक्ति से रंगने के लिए जो है वो संकल्प लिया गया। और ये सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में ये इन सभी नौजवानों को वहां पर जो है अरदास बेनती करने के उपरांत में वहां पर एक संकल्प उठाया जाएगा, जहां पर ये बच्चे नशों से दूर रहने के लिए संकल्प उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रति और जो देश में देश की आजादी में शहीद हुए उन शहीदों को याद करेंगे और देश प्रेम में अपने आप को वहां पर जो है उनको प्रेरित करेंगे। तो उसको लेकर पंजाब पुलिस के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा ये होप इनिशिएटिव नाम की जो है मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जलियांवाला बाग से लेकर अमृतसर के तमाम ऐसी जगहों पर जो है वो खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो है बच्चे भाग लेंगे। 50,000 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें भाग लेंगे और जो भी जेतु विजेता रहेंगे उसको पंजाब पुलिस के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा इनाम भी दिया जाएगा, इनाम घोषित किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम इन नौजवानों को जो है नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक जो कदम है वो पंजाब पुलिस ने उठाया है। हालांकि पंजाब पुलिस नशों को रोकने के लिए लगातार ऐसे सख्ती करती नजर आती है। जो है ऐसे जो जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले जो तत्व हैं उनको पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाती है, नशे को रोकने के लिए कदम उठाती है। तो ऐसे में अब एक तरह से पंजाब पुलिस ने नशे की कमर को तोड़ने के लिए अब इस तरह की होप इनिशिएटिव जो खेड है उसका आयोजन भी किया है, ताकि हमारे जो पंजाब के नौजवान हैं उनको नशे के प्रति जो है वो जागरूक किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रविंदर सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ है और बीजेपी से हमारे साथ में मैडम अमनजोत रामूवालिया हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रविंदर जी आपसे करूंगा। होप इनिशिएटिव जो पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने मिलकर जो है इस तरह का आयोजन किया, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, क्योंकि पंजाब का नाम नशों के साथ जोड़ा जाता था, पंजाब का नाम नशों के साथ जोड़ के जो हमारे नौजवान हैं उनको बदनाम किया जाता था। ऐसे में पंजाब पुलिस ने कमर कस ली है, पंजाब सरकार ने कसम जो है कमर कस ली है, ताकि हमारे जो नौजवान है, रीढ़ की हड्डी है देश की, तो उसको कैसे बचाया जाए। और एक इस तरह से होप इनिशिएटिव के नाम पे जो मुहिम की शुरुआत की गई, ये किस तरह से काम करेगी और इन बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाएगा और कहां कहां पे इसका आयोजन किया जाएगा, इसकी तमाम जानकारी। जसबीर जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नशा है वो अकेले पंजाब का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, जो आज की डेट में अगर ग्लोबल वार्मिंग के बाद की बात करें तो सबसे बड़ी जो चिंता की घंटी है वो नशे की है। क्योंकि हम नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी दिक्कत है नशे की। और पंजाब सरकार ये भली भांति जानती है कि जहां पर पंजाब पुलिस इसको रोक कर, नशे के तस्करों को रोक कर इसके ऊपर काम कर सकती है, वहीं पंजाब के लोगों को खेल की तरफ लगाकर, पंजाब के लोगों को मॉरली स्ट्रॉन्ग कर कर, पंजाब के यूथ को मॉरली स्ट्रॉन्ग करके और पंजाब के यूथ में जॉब्स प्रोवाइड करवा के, उनके हाथ में टीके की जगह टिफिन बॉक्स पकड़ा के, जैसे हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान कहते हैं कि जब एक मन जो खाली होता है, जो जब उसके पास टाइम होता है, तब वो नशे की प्रवृत्ति में जो नौजवान है वो जाता है। अगर उसके पास पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स हैं, अगर उसके पास पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स हैं, करने के लिए अच्छा काम है, तो ये मतलब पैदा ही नहीं होती सिचुएशन। इसीलिए जहां पर 40,000 से ज्यादा अब तक सरकारी नौकरियां पंजाब के लोगों को, पंजाब के नौजवानों को बांट चुके हैं हमारे सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वहीं पर खेड़ा वतन पंजाब दियां का जो एक वेंचर पिछले साल से ही शुरू किया है, जिसमें बहुत हर तरह की खेलें जो हैं वो पंजाब के बच्चों में करवाई जा रही है। मैं खुद परसों ही एक इवेंट अटेंड करके आया हूं। हमारे एक ब्लॉक के, एक सर्कल के 8 ब्लॉक के 200 से ज्यादा बच्चों ने 30 से ज्यादा
जो हमारी पंजाब की विरासती खेलें हैं उनको खेला है। और मैं बहुत ये बात देखकर अचंभित हुआ, बहुत दंग रह गया कि उन बच्चों में बहुत टैलेंट है। वो 10-10, 12-12 साल के बच्चे इस कदर बाकमाल योगा कर रहे थे, इस कदर बाकमाल वो शॉर्ट पुट पे अपना परफॉर्म कर रहे थे कि मुझे देखकर बहुत अच्छा फील हुआ कि ये बच्चे हैं। अगर इन बच्चों को, और वो जो बच्चे, जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, वो बच्चे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो मध्यवर्गीय परिवारों से आते हैं, और जहां पर ये ड्रग सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि एजुकेशन की कमी है, स्कूलिंग की कमी है। जैसे कि आपने बताया कि 50,000 बच्चे, पंजाब पुलिस का ये वेंचर है, पंजाब पुलिस का प्रण है कि गुरु रामदास जी की धरती हरमंदिर साहब से ये प्रण लेकर, ये शपथ लेकर निकलेंगे कि हम ना ही तो आज के बाद कभी नक्शे में जाएंगे, खेलों में भी प्रोत्साहित होंगे और पंजाब के नौजवान को भी खेलों में प्रोत्साहित करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक असल में स्लोगन है, अगर एक स्कूलिंग रविंदर की जी, बात एक की जाए स्लोगन तो है, दिस इज व्हाट वी पंजाबी कॉल खेलों के स्कूलिंग। साथ जुड़े, नशे से मुड़े। ये एक स्लोगन दिया है पंजाब पुलिस ने। बिल्कुल सीधा कहें तो सीधे तौर पर एक नशे के ऊपर एक बड़ा प्रहार है कि हम नशे रणवीर को, जी, जो चेन दोहरी है उसको तोड़ने के लिए हर तरह नशे के संभव जो प्रयास है वो करेंगे। दोहरी मार तभी पड़ेगी नशे के ऊपर। एक तो जब हम नशे की सप्लाई के ऊपर रोक लगाएंगे। हमने पिछले दिनों में देखा, जब नशे की सप्लाई रोकी गई, तस्करों को अंदर किया गया, बेचने वालों के ऊपर पर्चे हुए, तो वो बिकॉज जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिसर्च कहती है कि नशा जो है एक बीमारी है। ये एक सोशल सोशल प्रॉब्लम के साथ साथ एक बीमारी भी है। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनका सिर्फ नशा बंद करने से काम नहीं चलेगा। आप उनको प्रॉपर केयर भी देनी पड़ेगी। और हमने देखा है कि वो वॉलेट होते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर जो है फिजिकल होते हैं, नशे की कमी की वजह से अपना जो छोटे छोटे क्राइम है, स्नैचिंग है और तरह के क्राइम्स हैं, उनको जो है वो जन्म देते हैं, उनको करते हैं। तो इस वजह से एक स्कूलिंग जो है, व्यापक तौर पर एक स्कूलिंग जो है, सोशल स्कूलिंग जो है, वो बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर आम आदमी चलिए, पार्टी की सरकार, जागरूकता बहुत पंजाब जरूरी है, और पंजाब बच्चों को सरकार काम जो कर रही है, और जागरूक मुझे करने लगता है के कि लिए जो बहुत अच्छा कदम इनिशिएटिव। उठाए गए हैं, वो ऐसे ही अगर कदम उठाए जाए तो आने वाले समय में नशे की कमी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से पंजाब का नाम चिट्टे के साथ, नशे के साथ और तमाम चीजों के साथ जोड़कर पंजाब का नाम बदनाम किया जाता है, उन नौजवानों का नाम बदनाम किया जाता है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे इन कामों में लिप्त हैं, उनके ऊपर पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार सख्ती से पेश आती है, काम जो है लगातार उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, जिस तरह से आपने सुना, होप इनिशिएटिव के नाम पर एक मुहिम की शुरुआत की गई, पंजाबी खेलों के साथ जुड़े और नशे से मुड़े, एक मुहिम की स्लोगन के साथ ही एक मुहिम की शुरुआत हो जाती है कि पंजाबियों को, अब जो नौजवान हैं, उनको नशों से किस तरह से बचाना है। पंजाब पुलिस ने प्रण उठा लिया है कि हम अपनी जो, जिस तरह से पंजाब पुलिस की एक्टिविटी रहती है, नशे के खिलाफ सर्च अभियान चलते हैं, उन जो तस्करों को हिरासत में लिया जाता है और लगातार बड़ी बरामदी भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की मुहिम की शुरुआत करना ताकि हमारे जो नौजवान हैं उनको नशे से प्रति जागरूक रखा जाए और उनकी जिंदगी को बचाते हुए देश का नाम रोशन किया जाए। कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, कोई भी सरकार, कोई कोई भी संस्था, कोई भी इंसान जो नशे के विरुद्ध काम करता है, उनको हमारा सहयोग प्राप्त है, उनको हमारा समर्थन प्राप्त है। पंजाब एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि नशे के जाल में फंसा हुआ है, और जो भी इसको निकालने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस जी, का, मेरा ख्याल है पंजाब, हर पंजाबी का उसको साथ होगा। अगर मान सरकार बिल्कुल। ये करना जा रही है तो ये कदम जो स्वागत करने योग्य है। लेकिन इसके साथ एक राइडर भी है। इसके साथ पंजाब सरकार का, जो मान सरकार का जो अभी तक का जो रिकॉर्ड है, वो सिर्फ बातें करने में है, अखबारों में इश्तिहार देने में है, टीवी पे इश्तिहार देने में है। अगर कहीं 100 रुपए का काम होता है तो 1000 रुपए के इश्तिहार दिए जाते हैं। पंजाब पंजाब का पैसा केजरीवाल जी को सारे देश में पब्लिसाइज करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए पंजाब के टैक्स पेयर्स का पैसा बाहर दिया जा रहा है, और ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा। हम बहुत खुश होंगे, हम स्वागत करेंगे, हम सैल्यूट करेंगे मान सरकार को, अगर वो ये पैसा जो इन्होंने लगाना है, जो बजट प्रोग्राम के इन्होंने दिया है, पूरा का पूरा वो नशों को हटाने में, या युवाओं को खेल की तरफ लाने में, या उनको
ये गैर सामाजिक तत्व है इनसे दूर करने में लगाएगी तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा पिछला रिकॉर्ड तो इनका ये बताता नहीं है, पिछला रिकॉर्ड तो इनका बड़ा खराब है। देखिए बेसिकली आपको एक बात बताओ, ये नशा पंजाब में तो कहीं से शुरुआत हुई राजीव जी, ये नशा पंजाब में तो उगता नहीं है। वो एक कहावत है सर कि जब जागे तभी सवेरा। अगर अभी शुरुआत हुई तो क्या अभी भी क्या दिक्कत है? नहीं वो ठीक है राजीव जी। हाँ जी वो ठीक है लेकिन जो जब जागे वो सवेरा। लेकिन देखिए इन्होंने वादा क्या किया था, पंजाब के लोगों ने वोट क्यों डाले? इन्होंने कहा था हम कुछ हफ्तों में नशा पंजाब से बंद कर देंगे। आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बाद ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है। मतलब हमें डर है कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये भी इनकी एक पब्लिसिटी की एक कवायद है, टीवी पे इश्तेहार देने का एक बहाना है। अगर ये इम्प्लीमेंट करें फिर मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये करेंगे नहीं। मैनिफेस्टो में लोगों ने वोट क्यों डाले इनको? क्योंकि इन्होंने नशा खत्म करने का वादा किया था, बार बार वादा किया था कि हम कुछ हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, हर जगह से बोले थे। कितने भी हफ्ते हो गए, कितने महीने हो गए, अब 2 साल होने वाले, अगले साल हो जाएंगे 2 साल, 1.5 साल तो पौने 2 साल तो हो गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं इन्होंने किया। तो जो जिस वजह से इन्होंने वोट लिए थे उसके बारे में आज ये पहला स्टेप ले रहे हैं। तो यही इनकी मंशा, इनकी नीयत और इनके वादों पे कितने सीरियस हैं ये बताता है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मैडम अमनजोत रामूवालिया जी हमारे साथ है। मैडम कैसे देखते हैं होप इनिशिएटिव, नौजवानों को ऐसी उम्मीद कि नशे से जागरूक करने के लिए, देश प्रेम में जो है उनको प्रेरित करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि अपनी जिंदगी और अपने आप को, अपनी फैमिली को आगे लाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से देश के नौजवान देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब ऐसी स्टेट पे आज खड़ा है जहां पर पंजाब का नाम नशों के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से जो कदम पंजाब पुलिस उठा रही है, एक तरफ क्रिमिनल एक्टिविटी वाले जो नशा तस्कर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और सर्च अभियान किए जा रहे हैं, तमाम ऐसी एक्टिविटी है। दूसरी तरफ ऐसी पंजाब पुलिस की एक मुहिम ताकि बच्चों को जो है वो नशे को जो है उसके प्रति जागरूक किया जाए, उनकी जिंदगी को बचाया जा सके और साथ ही साथ देश प्रेम में उनको जो है वो प्रेरित किया जा सके। बात ये है कि पंजाब पुलिस द्वारा, डीजीपी साहब द्वारा जो ये एक मुहिम चलाई गई है, सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ये है कि देखने में भी अच्छी लगे और इसको बाद में इम्प्लीमेंट हो, इसको सही तरीके से इसको लागू किया जाए। मैं इसलिए समझती हूँ कि अगर 50,000 बच्चा एकदम खड़ के ये सुगंध खाएगा, वो भी बहुत पंजाबियों के पवित्र धार्मिक स्थान पर, तो मैं तो पहले से कहती हूँ, मेरी अपनी एनजीओ की जगह भी, कि जब तक हम धर्म को साथ में नहीं लाते तो नशे से दूर नहीं हो पाएंगे। इसमें एक वजह है कि मुझे दुनिया का नहीं पता, पर हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं धर्म से अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं और बहुत मानते हैं। बात ये है कि अभी आप देखिए, मेरे हिसाब से कि सब एनजीओ को, सब धार्मिक स्थानों को, सब धर्मों को इसके लिए जो सरकार की मदद करनी चाहिए। मैं और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, चाहे जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2 महीने में नशा खत्म करने का वादा किया था, पर अब 1.5 साल हो गया, पर देर आए दुरुस्त आई, कोई बात नहीं। अभी जो ये हो रहा है, अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमें किसी को भी अपनी बढ़ोतरी, अपनी वाह की जरूरत नहीं है। जो ये नशा ये खत्म होना बहुत जरूरी है। पंजाबी एक बहुत बहादुर कौम के नाम पे जानी जाती थी, अब हम इतने बदनाम हो गए चिट्टा खाने के और नशा करने के चक्कर में। पर एक बात इसमें जो समझने वाली वो ये है कि नशा, गैंगस्टर, म्यूजिक, पुलिस और बड़े नशा तस्कर, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है, और इसको उखेड़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप पुलिस वाले हैं वो जो नशा पकड़ते हैं, खाने वालों को पकड़ रहे हैं। बड़े तस्करों को कब पकड़ेगी पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस? जब तक, जिस दिन बड़े तस्करों को पकड़ा और जो
अपने अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं और दूसरों के लोगों के बच्चों को नशा खिला रहे हैं। जिस दिन ये खत्म कर देंगे भगवंत मान जी, आई विल सल्यूट हिम फ्रॉम सब पंजाब की माँ बहन बेटियों की तरफ से मैं उनको सलाम करूंगी कि ये खत्म कर दें। और मुझे ये लगता नहीं है, क्योंकि इन्होंने वादे ये करते हैं, ये बात भी सही है, जितना पैसा आता है कमर्शियल पे खर्चते हैं। तो 50,000 का कट करके सिर्फ दिखावा है, कमर्शियल कर रहे हैं, तो बहुत सैड बात होगी। पर अगर ये असल में ये करना चाहते हैं तो जरूर करें। और मैं इनके लिए आई विल प्रे टू गॉड, मैं वाहिगुरु ਨੂੰ अरदास करूंगी कि ये कामयाब होए। देखिए अगर अब खेलों में देख लें कि हमारे 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है पंजाब ने, तो ये कितने सालों से 5 सालों से ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। 33 खिलाड़ी गए, 8 सोने के तगमे और 6 चांदी और कंसी के तगमे जीत कर आए। ये छोटी बात नहीं है 72 सालों का रिकॉर्ड तोड़ना। और मैं सोचती हूँ कि पंजाबी चाहते हैं, पंजाबी माँ चाहती है कि हम नशे से मुक्त होएं और हम चलिए, अच्छे बहुत रास्ते अच्छी की बात आपने तरफ। कही कि अगर इस तरह से अगर कामयाबी मिलती है तो आप सल्यूट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पार्टीबाजी से उठकर, क्योंकि ये नशे का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश का मुद्दा है, हमारे देश के नौजवानों का मुद्दा है। और उन मुद्दों को लेकर एक पार्टीबाजी के एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और क्योंकि नशे की बीमारी आज से नहीं है, कई दहाकों से है, ऐसे में इस बीमारी को कैसे दूर करना है, उसके लिए सभी पार्टियों के एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और जिस तरह से पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार जो कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं उसकी जो है वो इसकी सराहना तो हो रही है। लेकिन ऐसे में रविंदर जी, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन नौजवानों को जिनको आप नशे के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जाएगा, उनको किस तरह से आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो स्कूल कॉलेज है, उनके अंदर उन बच्चों को कैरेक्टर के प्रति और अपने जिंदगी के प्रति किस तरह से जो है उनको एक जो है सेध जो है देनी होगी। और उनको समझाना होगा कि इन एक्टिविटी के थ्रू वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर देश उनको अपनी देश की तरक्की के लिए काम करना है तो उनको एक दिशा देनी होगी। तो ऐसे में तमाम चीजों का जो है वो पंजाब सरकार को भी ध्यान देना होगा। ऐसे में सभी पार्टियां आपके साथ है। ऐसे में पंजाब, क्योंकि नशे के साथ कोई भी नहीं चाहता कि पंजाब का नाम जो है नशे के साथ जोड़ा जाए, लेकिन ऐसे में अब जो जिस तरह से जो हालात है उनको निपटने के लिए सरकार कदम तो उठा रही है, पंजाब पुलिस भी उठा रही है, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ, जैसे अभी आपने जो मुहिम शुरू की, तो ऐसे में समय समय पर आपको इस तरह के बदलाव और करने होंगे। जसबीर जी, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं प्रौढ़ता करता हूँ आपकी इस बात की। और इस बात से भी आप मुनकर नहीं होंगे कि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार की बहुत ज्यादा कमिटमेंट है नशे के खिलाफ। जो बात करें तो आपने देखे, जैसे अमनजोत जी ने बात की कि हमारे दो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, या और पहले आपने कितने स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स देखे थे जो जैसे रोड पर जाके, जैसे हमारे गुरमीत सिंह मीठिया जी ने कल पटियाला में स्वागत किया है, तो एक लड़का हमारा शॉर्ट पुट में गोल्ड लेकर आया और एक लड़की लेके आई 800 मीटर रेस में। पहले कितने आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखे हैं जैसे रोड पर जाके कल उनका पंजाब आने पे स्वागत किया है, वैसे किया गया हो। और बात उनकी बात हुई है 3 करोड़ की, और गुरमीत सिंह मीठिया जी ने कहा है कि भाई हम यूपी के मुकाबले आपको पैसे देने की बात करेंगे, और जो लड़का हमारा शॉर्टपुट में गोल्ड लेके आया उसको सरकारी नौकरी देने की बात करेंगे। आप बताइए, पिछले 10 साल में बीजेपी और अकाली दल की भी सरकार रही है और पिछले 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है। इनके मिनिस्टर तो मिलते नहीं थे, वो पंजाबी में कहते हैं अख च पान नहीं लड़कते सीगे, आंख में पाने को नहीं मिलते थे। ये गलत बात है। मैं बात इससे होगा क्या जसबीर जी, इससे होगा क्या? हमें वो देखना है, कमियां नहीं गिनानी है। लेकिन अलाउ मी टू कंप्लीट माय स्टेटमेंट सर, अलाउ मी टू कंप्लीट माय स्टेटमेंट। आप गलत कर रहे हो। सारे जेस्चर से होगा क्या? पहले लोगों में स्पोर्ट्स को लेकर इतनी नामोशी क्यों थी? पहले लोगों में, पहले बच्चों में या पेरेंट्स में, वो आज हर एक पेरेंट्स कहता है कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, हमने एक को स्पोर्ट्स में डालना है। मेरी फैमिली में बातें होती हैं, हम बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं कि हमने एक बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो फैमिलीज हैं, जो सरकार है, उनकी सपोर्ट है।
बच्चों को और पेरेंट्स को फ्यूचर दिख रहा है बच्चों का स्पोर्ट्स में, तभी जाके बच्चों का इनिशिएटिव जो है वो स्पोर्ट्स में होगा। अनटिल और अनलेस किसी पेरेंट को स्पोर्ट्स में फ्यूचर नहीं दिखेगा, उनको पता लगेगा कि उनको धरने लगाने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, सरकार सुनती नहीं है बात। जो हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है उसमें पूरी डिटेल्ड है कि जो एशियन गेम्स में लेकर आएगा, गोल्ड मेडल लेके आएगा, उनको हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, जो सिल्वर लेके आएगा उसको इस क्लास की जॉब देंगे, फोर्थ क्लास या थर्ड क्लास जैसी भी जॉब है, वो सारी डिटेल्ड पॉलिसी है, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये पॉलिसी मेकिंग का मसला है, ये पॉलिसी में डिफरेंशिएट का मसला है, और उससे लोगों में एक उत्सुकता बढ़ेगी, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा स्पोर्ट्स का। अगर स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे लोग तो बाय डिफॉल्ट जो है नशे के अंदर वो कमी आएगी। उसके साथ साथ जो हमारा प्रोग्राम चला रहा है पंजाब सरकार का, खेडो वतन पंजाब का, जो खेडा वतन पंजाब दिया, ये प्रोग्राम चल रहा है, और जैसे ही पंजाब पुलिस ने चलाया है, ये लोगों की स्कूलिंग में, जो नशों के खिलाफ एक स्कूलिंग की बहुत अहम जरूरत है, उसमें बड़ा रोल प्ले करेंगी। और आने वाले बच्चों को साल दिशा देने के लिए, पंजाब में नौजवानों को नशे दिशा की देने का खपत में काम करेगी ड्रास्टिकली जिस तरह से ये मुहिम चलाई। बिल्कुल रविंदर जी, आपकी बात बिल्कुल क्लियरली सामने आ गई कि जिस तरह से ये मुहिम चलाई गई है, इससे बच्चों को जो है सीधे तौर पर सेध मिलेगी और बच्चे जो है देश प्रति अपनी जो है जिम्मेदारी भी निभाएंगे। राजीव जी हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सुना, लेकिन देखिए खेड जो है वो ठीक है, सरकार जो है अपना काम कर रही है, बच्चों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के जो है मुहिम चला रही है, पंजाब पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे में एक जिम्मेदारी आम नागरिक की भी बनती है कि नशे के प्रति, नशे की लड़ाई में वो अपना अहम योगदान दे। अगर किसी तरह से कोई वीडियो आती है या किसी तरह के पास कोई जानकारी है, अगर किसी के पास ऐसा है कि उसके मोहल्ले में या उसके गांव में या उसके शहर में किसी तरह से कोई नशा पाया जाता है या नशा बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक जानकारी, एक हेल्पलाइन नंबर पर जो पूरी जानकारी दी जाए ताकि उसको पकड़ा जा सके। आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि नौजवानों को अगर नशे के प्रति जागरूक करना है तो वहां पे उनको खेडों के साथ जोड़ के जो है वो पूरा जानकारी दी जा रही है। लेकिन ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी तो समझनी होगी ना सर, नागरिकता भी तो अपनी निभानी होगी ना, कि नशे के प्रति हम लोग कितने जागरूक हैं। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बोल रहे थे, तो इन्होंने अपनी बातों से ही जाहिर कर दिया कि ये कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि पहले कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी जिसमें सरकारी जॉब दी जाती थी एमिनेंट प्लेयर्स को। ये पॉलिसी तो बहुत देर से चल रही है। अभी 21 में ही 3 स्पोर्ट्स मैन को राणा गुरमीत सिंह सोढी ने, जो आजकल बीजेपी में है, उन्होंने पुलिस में रखा है, सरकारी नौकरियां दी हैं। उससे पहले भी हर बार जो बंदा एशियन गेम्स में जाता था या ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करता था, अमृतसर से उन्होंने शुरुआत की थी, मुझे याद है, अमृतसर से गोल्डन गेट से शुरुआत की थी। पिछले 21 में सरप्रीत सिंह को साइकिलिंग में पुलिस में नौकरी दी है, सब इंस्पेक्टर की। गुरिंदर सिंह वॉलीबॉल के प्लेयर थे, उनको दी है। जगदीप कुमार बॉक्सिंग में थे, उनको दी है। हमारे जो कांग्रेस के नेता प्रगट सिंह, ये भी, मतलब ये तो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने बनाई है पॉलिसी? इनका काम ही यही है। एक स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसको पेंट करेंगे, थोड़ा सा लाल रंग का हरा रंग कर देंगे या पीला कर देंगे, और उस पर अपना नाम लिख देंगे, स्कूल ऑफ एमिनेंस, और बोलेंगे हमने किया। पहले तो पढ़ाई नहीं होती थी पंजाब में। पंजाब, इनको बता दें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पंजाब नंबर 1 था एजुकेशन में पहले। सरकार देखिए, मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जी क्या बोलना चाह रहे हैं ये? अगर इन्होंने नई पॉलिसी लाई है तो जरूर बताएं उनको, हम खुश होंगे। फिर ये नहीं, पहले हम डीएसपी बनाते थे या इंस्पेक्टर बनाते थे, तो अब ये सीधा एएसपी एसपी बना दें तो हम खुश होंगे। ठीक है, प्लेयर्स को और मान दिया है, हम यहाँ तक देते थे और देते हैं। पॉलिसी तो वो पुरानी चल रही है, और झूठ ऐसा बोलने हैं कि पहले कुछ चलता नहीं था, अब चलता है। तो ये इनकी नीयत, इनकी मंशा पे हमें शक था, है और रहेगा। पॉलिसी अच्छी लाए हैं, इंप्लीमेंट कर लें, यही बहुत है। जजबीर जी, पॉलिसी तो थी, लेकिन चन्नी साहब को 2 करोड़ रुपया भी तो देना पड़ता था सरकारी नौकरी लेने के लिए। ठीक है, इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, उनके भांजे के थ्रू 2 करोड़ रुपए भी तो देना पड़ता था। ठीक है रविंदर जी, ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। मैडम अमनजोत रामूवालिया हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना, जिस तरह से आपने रविंदर जी की बात सुनी, वो कहते हैं कि हमने खेडे वतन शुरू किया और उसके साथ तमाम ऐसी मुहिम शुरू की, नशे को रोकने के लिए कदम उठाए। ठीक है, वो अच्छी बात है, कदम उठाने हर एक सरकार उठाती है, लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ने आज की डेट में अगर हम बात करें तो नशे के प्रति जो पंजाब पुलिस ने जो लगातार एक मुहिम छेड़ी है, एक ऐसा जो है होप इनिशिएटिव के नाम पर जो है एक मुहिम की शुरुआत की है, जिससे आम
नौजवानों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। लेकिन मैं सीधा सवाल मेरा पहले राजीव जी से था, अभी आपसे है कि आम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है नशे के प्रति, नशों को जागरूक करने में, जहां पर पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार लगी है, लेकिन आम नौजवानों को जिंदगी बचाने के लिए आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी के शहर में, किसी के गांव में अगर किसी तरह से कोई नशा तस्कर पाया जाता है, तो उसकी जो जानकारी है वो पुलिस तक जानकारी दी जाए, ताकि नशे की चेन को तोड़ा जा सके। पहली बात तो मैं आपके विवाद से पहले आम आदमी के प्रवक्ता की जवाब दे दूं कि भाई साहब, हमारे जन्म से पहले भी दुनिया चलती थी, वहां स्कूल थे इस हिंदुस्तान में। आप ये छोड़ दे बात, और आपके आने से पहले मैं खुद जो खिलाड़ी आते थे, कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ के आता था, हम खुद उनका स्वागत करते थे, उनको प्राइज भी देते थे, पैसे भी देते थे, साथ में कैश। और अकाली भाजपा गवर्नमेंट भी नौकरियां देती रही है और कांग्रेस भी नौकरियां देती रही है। ये हमेशा अपनी डुगडुगी ज्यादा ना बजाया करे, दूसरे को एक्सेप्ट करे। मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं इस बात का अप्रिशिएट करती हूँ कि पंजाब पुलिस का लाइफ अच्छा इनिशिएटिव है, पर मैं ये बात भी कहती हूँ कि नीचे तक जो कांस्टेबल खड़ा है वो कैसे बिक जाते हैं, कैसे इंस्पेक्टर बिक जाते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जितने बड़े लीडर हैं, जहाँ कोई तस्कर है, उनको पकड़ के अंदर जेलों में और उन पे कार्रवाई करें, बड़ी अच्छी कार्रवाई करें, ऐसे नहीं कि काम चलाऊ ना करें। और ये जो आप कह रहे हैं, इसको सिर्फ दिखावा ना करें, सिर्फ कमर्शियल ना करें, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना प्लीज। हाँ, आपका क्वेश्चन था, आपका जजवीर जी क्वेश्चन था कि आम आदमी की जिम्मेदारी। देखिए, अभी जागरूक हो गए हैं लोग, इसीलिए पिंडों में घिराव शुरू हो गया। जैसे वहां कोई बाजीगर बैठे हैं, वो नशा लगातार बेचते हैं, और गांव के गांव पूरे के पूरे घिराव करते हैं, और आम पब्लिक इसके विरोध में आ गई है। देखिए, हम वो कौम है जो दुनिया में कहीं आतंकवाद आ जाए तो खत्म नहीं होता। हम पंजाब वो कौम है कि जहां आतंकवाद आया और खत्म किया गया। ये बहुत बड़ी बात है दुनिया में। अभी तक देख लें, इजराइल और फिलिस्तीन का कितना सैकड़े सालों की उनकी दुश्मनी है, कैसे आज जंग लग गई कल। पर हम लोग हैं जिन्होंने खत्म कर दिया आतंकवाद, और नशा कोई चीज नहीं है, हम खत्म कर सकते हैं। आम पब्लिक का वो दौर अगर हम खत्म कर सकते हैं तो नशे को भी खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पंजाबी वो कौम है जो हमेशा ही देश भक्ति के लिए जानी जाती है, देश के प्रति हमेशा जो है वो अपना योगदान देती है। हमारे साथ में विक्रम जी कोच है, हमारे साथ में विक्रम जी कोच है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, मैं आपके लिए ठीक है मैडम, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में कोच विक्रम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करता हूँ। विक्रम जी, जो अभी होप इनिशिएटिव के नाम पे जिस मुहिम की शुरुआत की गई है, इससे कितना फायदा मिलेगा, कैसे ये जो खेल है वो खिलाए जाएंगे, और क्या इनाम रखा जाएगा, और तमाम पूरी जानकारी इसकी क्या है, कहाँ पे ये जो पूरा जो है इवेंट रखा जाना है, कहाँ से इसकी शुरुआत होनी है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ मैं कहा ये बहुत ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, क्योंकि जो भी मुंडे अपने छोटी ईद बच्चे है क्रिकेट खेलणगे नशे तो मुक्त रहणगे, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बड़ा जरूरी है। स्पोर्ट्स ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ गेम खेलना कभी चंगे इंसान बनांगे, चंगे स्पोर्ट्समैन बनांगे। ये बहुत ही ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ जो पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। ये चार जगह ਤੇ क्रिकेट मैच खेले जाएंगे, गांधी ग्राउंड, अमनदीप ग्राउंड, खालसा स्कूल, एक और 3-4 ग्राउंडा वा जोड़ियां ते मैच खेले जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसमें कितने बच्चे जो है नौजवान कितने भाग लेंगे? हाँ जी जी, इसमें कितने नौजवान इसमें भाग लेंगे? इस मुहिम का कितना असर पड़ेगा, कितने नौजवान इस मुहिम में जुड़ेंगे? सर, इस बहुत सारे जितनी अमृतसर की अकेडमी है, सब बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, जो हाँ बहुत अच्छी बात है, सब बच्चे भाग ले रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। सर, नौजवानों के अंदर कितना उत्साह है इस बात को लेकर? हाँ जी,
नौजवानों के अंदर कितना उत्साह है इस बात को लेकर कि बहुत होप ज्यादा उत्साह इनिशिएटिव के है नाम उनको। पर? 14 तारीख आएगी और मैच खेलने का पूरा उनके लिए जल्दी से जल्दी टाइम आवे, हम मैच खेलें। और मैच में बहुत ही अच्छा जो पुलिस कर रही है ना, हम पुलिस का, हम सरकार का साथ दें, सब लोग रल के प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा मैच खेलने को मिलेंगे सब बच्चों को। चलिए, सीधे तौर पे कहें तो नौजवानों को इससे फायदा मिलेगा। और जिस हाँ तरह जी, से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने जो एक मुहिम छेड़ी है होप इनिशिएटिव के नाम पर, और पंजाबियों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए और नशे से वापस लाने के लिए जो एक मुहिम चलाई गई है, इस मुहिम का सीधे तौर पे कहें तो आम लोगों को फायदा मिलेगा, पंजाब को नौजवानों को फायदा मिलेगा, जो वो पंजाब के नौजवान जो देश की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में पंजाब का नाम लगातार नशों के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से लगातार बीते समय से जो वीडियो सामने आई हैं और जो जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई, उसको लेकर सवाल पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के ऊपर खड़े किए गए। लेकिन ऐसे में लगातार सरकार भी अपना काम कर रही है, पंजाब पुलिस भी काम कर रही है। जहां पर नशा तस्करों को पकड़ने का काम पंजाब पुलिस करती है, वहीं दूसरी तरफ जो है खेल के जरिए जो है नौजवानों की जिंदगी को बचाने के लिए और नशे के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार और पंजाब पुलिस जो है वो लगातार कदम उठा रही है, ताकि पंजाब के उन नौजवानों को एक सेध मिल पाए और एक उनको दिशा दी जा सके, जिसको लेकर ये मुहिम की शुरुआत की गई। और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जो सिखों का मक्का कहा जाता है, वहां पर वो एक पाक जगह पर जाकर इन सभी नौजवानों को इकट्ठा किया जाएगा, वहां पे संकल्प लिया जाएगा और देश के प्रति जो है उनको वहां पर जो है एक जज्बा वहां पर जो है वो पैदा होगा। और नशों को जो है त्यागने के लिए और नशों के प्रति जागरूक करने के लिए ये एक बड़ी मुहिम जो है वो छेड़ी गई है पंजाब पुलिस के द्वारा, ताकि नशे की इस दलदल को, नशे की इस चेन को जो है वो तोड़ा जा सके। क्योंकि जिस तरह से पंजाब में इस तरह नशे की एक तरह से दरिया कहा जाता है कि नशा का एक दरिया जो है वो पंजाब में चलता है, तो ऐसे में लगातार अब सभी पार्टियां भी इस आवाज को बुलंद कर रही हैं कि अब वो समय आ चुका है जब एकजुट होना होगा और सभी को एकजुट मिलकर जो है इस नशे की लड़ाई में जो है अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि इस नशे की दलदल से हमारे नौजवानों को बचाया जा सके। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।